हेलो बच्चों, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है क्लास 12th के लिए, सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर, यानी किसी एक सदिश का दूसरे की दिशा में प्रक्षेप। प्रोजेक्शन को हिंदी में प्रक्षेप कहा जाता है। तो यहां पर हमें बात करनी है कि प्रोजेक्शन क्या है, जरा समझो। जैसे मैंने कहा कोई वेक्टर ए है, इसकी थ्योरी क्लियर करिए, और ये बी वेक्टर है, और ये ध्यान रखना प्रोजेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और प्रोजेक्शन निगेटिव भी हो सकता है। किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में अगर हम प्रोजेक्शन की बात करेंगे, प्रक्षेप की बात करेंगे, तो इसको जरा कॉन्सेप्ट को जरा क्लियर करिए। क्या फंडा है पहले हम इसको बता देते। इन द डायरेक्शन ऑफ को बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ को आप ऑन से भी रिप्लेस कर सकते हो, इसको आप ऑन भी लिख सकते, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। ठीक है, तो चलिए यहां पर बताते हैं कैसे प्रोजेक्शन किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। आप क्या करोगे, कोई भी वेक्टर है उसके हेड से, ये जो इसकी हेड है, इस हेड से हमेशा दूसरे वाले जिस पर प्रोजेक्शन बोला उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस वेक्टर पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, देख लीजिए। तो ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है, देख लीजिए, ये इतना जो, यही हमारा प्रोजेक्शन होगा। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए। किसी भी वेक्टर का, अगर मान लीजिए किसी ने कहा सर ये ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, तो क्या करें, इसको आगे बढ़ा दीजिए, और इसका प्रोजेक्शन अगर बी पर बोल रहा है तो आप उसके हेड से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लेंथ होगी इतनी, लेंथ मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, वो भी हम बताएंगे कैसे, वही प्रोजेक्शन होगा। तो अब हमें ये समझना है कि किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन, अभी तो बता दिया लेकिन क्लास 12 के इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, पूरा डीप, केवल फॉर्मूला याद कर लेंगे। अगर मैंने आपसे कहा, पहले फॉर्मूला बता देते हैं, अगर मैं आपसे कहूं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, जरा इस बात को समझिए, क्या कह रहे हैं, आपको जरा समझना है। प्रोजेक्शन बी वेक्टर का ऑन ए पर, यह क्या होगा, बहुत सिंपल है। आपको इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ए पर बताना है, यानी इस वेक्टर का प्रक्षेप, प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप इस वेक्टर पे बताना है, तो उस वेक्टर की हेड से उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, जितना पोर्शन ये दिखेगा वही कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो हमें क्या करना है, दोनों का डॉट करके न्यूमरेटर में लिखना है, और जिस पर प्रोजेक्शन बोल रहा है, जिसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बोल रहा है, ऑन ए वेक्टर का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, जिस पर प्रोजेक्शन बोल रहा है उसी के मॉडुलस से डिवाइड करोगे, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। जैसे अगर मैंने आप बच्चों से कहा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसका तो हो गया प्रोजेक्शन, यहां पर बी का तो प्रोजेक्शन हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक याद रखो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगी। अगर मैंने आपसे कहा प्रोजेक्शन ए का ऑन बी पर क्या होगा, तो न्यूमरेटर में दोनों वेक्टर का डॉट करके लिखोगे, और डिनोमिनेटर में क्या हो, जिस पर प्रोजेक्शन बोल रहा है उसी के मॉड से डिवाइड करो, यही हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। दोनों का डॉट न्यूमरेटर में, और जिस पर प्रोजेक्शन बोल रहा है उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया बेटा। अब हम बात करेंगे आया कैसे। चलिए हम इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं, ऊपर वाले को, दूसरा ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर को एक्सप्लेन किया जाए क्या। देखो इसलिए कह रहे हैं ना, नेगेटिव भी हो सकता है। बताओ, डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव। तो ये आपका निगेटिव भी हो सकता है बेटा, समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर उसी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन आएगा, ठीक है, तो ये समझ लीजिए पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए वेक्टर क्या है, इधर है, और उनके बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो आप इस लाइन को मिलाओगे, प्रोजेक्शन अब उल्टा जा रहा है, तो अब वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वो इतने डीप नहीं जाना है, बस इतना
ट्वेल्थ क्लास के लिए इतना सिंपल है, बस दो वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन बोल रहा है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन उस पर, तो दोनों का डॉट नंबरेटर में लिखेंगे और जिस पर प्रोजेक्शन उसके मॉड से डिवाइड किया जाए। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी पर, तो दोनों का डॉट और बी के मॉड से डिवाइड किया। तो अब देखिए कैसे आएगा, इसको हमने थीटा मान लिया बेटा, और ये हमारा बी वेक्टर है, ये आप अच्छे से जान रहे हैं, ये हमारा बी वेक्टर है। तो ये क्या होगा, किसी भी वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो उसकी क्या होगी, लेंथ होगी बेटा। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर है, तो इस वेक्टर का जो मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब हुआ इस वेक्टर की लेंथ होगी। मान लीजिए ये सी वेक्टर है, तो मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर का मतलब है इस वेक्टर की जो लेंथ है उसी को हम उसका मॉडुलस कहेंगे। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब ये बताइए आप बच्चे, जरा ये बताइए, ये आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी जरूरत पड़ती है, जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपाउंड वी कॉस थीटा वी साइन, वैसे यहां पर ये मान लीजिए ये थीटा है हमारा, और ये ए है, ये बी है और ये सी है। ध्यान रखिए, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है तो उसका जो बेस होगा, मेरे बच्चों, जो बेस होगा वो हमारा क्या होगा, ये अगर आर है तो इसका बेस होगा आर कॉस थीटा। तो बस वही चीज है, मॉडुलस ऑफ बी है तो ये वाला कितना होगा, ये होगा मॉड बी कॉस थीटा। यही हमारा क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए, ये वाला जो अमाउंट है इसी को कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। यही हमारा मॉड बी कॉस थीटा, इसको हम निकाल दे रहे हैं, देखो कैसे। ये बताइए, आप ही बताओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, फर्स्ट वाले वेक्टर का मॉडुलस सेकंड वाले वेक्टर का मॉडुलस कॉस थीटा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा मॉड बी कॉस थीटा कितना होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, तो ये हमारा होगा मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। तो मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा की जगह ये रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ये हमारा हो जाएगा, इसकी जगह रख देंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड में मॉडुलस ऑफ। देखो हुआ कि नहीं हुआ, मॉडुलस एक्सप्लेन कर दिया। इस तरीके से आप बच्चों को क्लियर होना चाहिए। आइए क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने कहा, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप ऑन दी वेक्टर। एक वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर, यानी इस सदिश का इस सदिश पर प्रोजेक्शन बताना है। तो बस ठीक है, हो जाना चाहिए। सॉल्यूशन क्या होगा आप ही बताइए। इस वेक्टर को लेट कर लिया आपने, ए वेक्टर पहले वाले को लेट कर लिया, 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, और जो दूसरा वेक्टर है हमारा वो गिवन है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। यहां पर हमें पहले वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन दूसरे वाले वेक्टर बी में बताना है। तो सिंपल है, दोनों वेक्टर का डॉट किया जाएगा और जिस पर प्रोजेक्शन बोल रहा है उसके मॉड से डिवाइड करेंगे। अब इन दोनों का डॉट कर लीजिए। तो आप डॉट क्लास 12th में आप जानते हो 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, और डॉट बी वेक्टर कितना लिखा है वो लिख दो, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, और डिवाइड में अंडर रूट बी वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। अब इधर आप इधर कर लीजिएगा डॉट, कितना हो जाएगा, 2 का 3 में मल्टीप्लाई, आई कैप ऑप्शन मल्टीप्लाई, आई कैप नहीं लिखना है, आई कैप गायब करिए। 7 का 6 में मल्टीप्लाई, 7 6 42 हो जाएगा, और के कैप ऑप्शन मल्टीप्लाई करोगे, 2 का -2 में मल्टीप्लाई, माइनस का 4, और डिवाइड में अंडर रूट के अंदर -2 का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से अब कैलकुलेशन करोगे, 6 में 4 माइनस होगा 2, 2 42 में ऐड होगा,
44 और डिवाइड में कितना 36 और 4 40 और 49 का अंडर रूट 7, ये हमारा आंसर हो गया। और आप खुद बताइए बेटा, ये आपको ध्यान रखना, प्रोजेक्शन आपका निगेटिव भी, भाई डॉट आपका निगेटिव भी आ सकता है ना। दो वेक्टर को अगर डॉट करते हो, मान लीजिए ए वेक्टर दिया है 2i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 4k कैप, और दूसरा वेक्टर है 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप। आप देखो इन दोनों को डॉट करो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे तो 2 2 जा 4, 3 3 जा -9 और माइनस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 17 में 4 -13। देखिए निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसलिए हम कह रहे हैं प्रोजेक्शन हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, इसका नहीं है कि प्रोजेक्शन पॉजिटिव ही होगा। तो चलिए मुझे आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, एक वेक्टर गिवन है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप ऑन i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा कमेंट में कितना आएगा इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पर। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।